एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हमने चर्चा किया प्रथम प्रश्न पत्र की, उसके बाद कुछ जो शिक्षण विषय हैं उस पर हमने चर्चा किया। लास्ट में आपका जो फोर्थ पेपर है जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, हम चर्चा उस पर करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, जिससे जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की, इस क्लास की, वहाँ तक आप इसको पहुँचाने का काम ज़रूर करिए। तो हम चर्चा कर रहे थे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत वन विनाश, निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन का। तो डिफॉरेस्टेशन, इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कारण कौन कौन से होते हैं, यानी निर्वनीकरण क्या होता है और इसके कौन कौन से कारण हैं। तो उसमें हमने चर्चा किया दो कारण, एक मानवीय कारण और दूसरा प्राकृतिक कारण। और प्रमुख रूप से अगर हम कहें तो मानवीय कारण ही उसका प्रमुख तत्व है, जिसके कारण वन का जो विनाश हो रहा है वह लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। उस क्षेत्र में काम करने की सरकार को भी ज़रूरत है और साथ ही साथ जनमानस को भी ज़रूरत है कि ये जो वनों का विनाश हो रहा है यह हमारे जीवन के लिए या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक है। जो प्राकृतिक संसाधन हमको मिले हुए हैं उसका दोहन हम इस प्रकार से करें कि हमारा भी काम चले और आने वाला जो भविष्य है उसके लिए भी हम उसको छोड़ के जाएं, जिससे ये ना हो कि हमसे ज़्यादा कष्टकारी समय उनके लिए आ जाए। आज ही आप देख रहे हैं जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है, उसका प्रमुख कारण ही यही है कि हम वनों को काटते जा रहे हैं और उस अनुपात में हम वन को लगा नहीं रहे हैं, पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं। तो सरकार के साथ साथ जनमानस से भी अपील है कि आप लोग भी कम से कम कुछ ऐसे वृक्ष लगाएं जिससे जो ऑक्सीजन निकलता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके जो पर्यावरण को संतुलन बनाने का काम करता है वह संतुलित रहे, ना कि हम उसको कटाई करें और जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाए। तो एक अपील के साथ फिर से आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं कि जो निर्वनीकरण है उसका जो प्रभाव है, उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम पहली समस्या की बात करें तो सबसे पहली जो समस्या है वह मृदा अपरदन की है। सबसे पहली जो समस्या है वह मृदा अपरदन की है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव जो होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध करके रखते हैं, जिससे जब पानी बारिश होता है तो वो मिट्टी उस प्रकार से अपरदित नहीं होते हैं। लेकिन जब वनों के क्षेत्रफल में कमी करेंगे तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे मिट्टियाँ होती हैं उसमें कटाव अधिक होता है और वो धीरे धीरे पर्वतीय क्षेत्रों से हो करके और मैदानी भागों में उसको अपने साथ नदियाँ बहा करके ले आती हैं और मैदानी भाग को ऊंचा कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब मृदा अपरदन होगा तो उससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो भी नष्ट होती है। और इसके अलावा तमाम सारी ऐसे कारण होते हैं जो मृदा अपरदन से होते हैं। तो उर्वरा शक्ति एक कारण, प्रमुख कारण है कि जिससे नष्ट होता है। दूसरा, जब मिट्टी को जो पेड़ पौधे होते हैं वो बांध के रखते हैं और जब उसका कटाव प्रारंभ होता है, इसका मतलब जब निर्वनीकरण करेंगे वो मिट्टी का कटाव प्रारंभ होगा। तो मिट्टी का कटाव जब प्रारंभ होता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को रोकते भी हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वन का विनाश कर देंगे तो सीधा पानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, जिससे मिट्टी का जो अपरदन होता है वो और तीव्र गति से होता है। तो ये पहला कारण था, पहली समस्या थी जो निर्वनीकरण से थी। उसके अलावा वर्षा में कमी, आप जानते हैं कि वर्षा कराने के लिए ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं और जब ये नहीं रहेंगे तो वर्षा में निश्चित रूप से कमी आएगी और जिससे जो फसलें हैं उन फसलों पे कुप्रभाव पड़ता है, यानी जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होगा। आज देख रहे हैं कि सूखा पड़ा हुआ है और उस सूखे का कारण क्या है, आप अगर उसको गहराई से सोचेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं से यही जो नगरीकरण है, जो औद्योगिकरण है,
और जो यही वन विनाश है, यही सब इसके कारण निकल करके आएंगे। यानी प्रकृति के साथ हम जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, वही खिलवाड़ जो है वह आज हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि गर्मी की अधिकता हो रही है, बारिश नहीं हो रहा है, और तमाम प्रकार के जो पर्यावरण असंतुलन पाए जा रहे हैं, वो उसका मुख्य मुख्य कारण अगर आप पता करेंगे तो वहीं से निकल करके आएगा। जो हम वनों का विनाश कर रहे हैं वही उसका मुख्य कारण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। यानी कौन किस पे, जब आप देखते हैं तो प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक दूसरे से हम चेन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और ये जो चेन के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, सबकी ज़रूरत एक दूसरे को है। सबसे ज़्यादा हम अगर किस पे डिपेंड करते हैं तो हम कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो छोड़ने का काम है वह पेड़ पौधे ही करते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का जो काम है वो पेड़ पौधे करते हैं। तो यानी जिसकी हमको ज़रूरत है वह पेड़ पौधे देते हैं, और जो हमारे से निकलता है वह वो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण का जो संतुलन होता है वो बना रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन कंप्लीट रहता है। लेकिन जब वन का विनाश होगा तो धीरे धीरे इसमें जो इसके तत्व होते हैं उसमें अंतर आना प्रारंभ होगा। यानी कोई किसी की मात्रा अधिक होगी, किसी की मात्रा कम होगी, तो जिससे क्या होगा कि पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होगा, जिससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह भी क्या होगा, असंतुलित होगा। तो इस प्रकार से वनों के काटने से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ होगा। तो हमको वन लगाने चाहिए, वन काटने नहीं चाहिए। आगे है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो पर्यावरण को संतुलित रखने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकते भी हैं। और जब ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है? यानी जो नहीं होना चाहिए। हर जैसे वायुमंडल को ले लीजिए, तो वायुमंडल में जो गैसें हैं उसका एक निश्चित अनुपात होता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत होता है। यदि कोई गैस की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, दोनों स्थितियों में किसी गैस की मात्रा बढ़ गई तो असंतुलन, और घट गई तो असंतुलन, और इसी असंतुलन को ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। उसके अलावा जब हम पेड़ पौधे काटेंगे तो इससे होगा क्या कि जल स्रोत जो होंगे वो सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जैसे इस टाइम हो रहा है। अभी कुछ जगह पे सुनने में आया है कि जो ये पंपिंग सेट है, बोरिंग है, उससे पानी चलाने के लिए मना कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, पता नहीं क्या है। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो भी मशीन ऐसी है जो पानी को खींच करके निकालती है, उससे होगा कि जल स्तर नीचे चला जाएगा, और आसपास के जो गांव होंगे, जो बस्ती होंगी, उनके लिए पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। ऐसी समस्या आ सकती है। क्यों होगी? क्योंकि जल स्तर नीचे चला जाएगा और उससे जल स्रोत जो भी होंगे वो धीरे धीरे करके सूख जाएंगे और पानी का अभाव हो जाएगा, और पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ये आप सब जानते हैं। उसके अलावा जो औषधीय पादप हैं, औषधीय पादप, उनका उन्मूलन किया जा रहा है। औषधीय पादपों का पहले ज़माने में आप देख रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा जो डिपेंड थे वो किस पे डिपेंड थे? जड़ी बूटी वाले जो पेड़ पौधे होते थे उस पे। जो वैद्य होते थे गांव गांव, उन वैद्यों का काम था कि उन जड़ी बूटियों वाले जो पेड़ पौधे होते थे उससे वो उसका पार्ट ले आकर के और उससे दवा बनाते थे, और दवा बनाने के बाद वह बीमारी को ठीक करने का काम करते थे। लेकिन जब हम वन विनाश कर रहे हैं, जब हम वनोन्मूलन कर रहे हैं, जब हम वनों से निर्वनीकरण कर दे रहे हैं,
तो उससे जो ये जड़ी बूटी वाले पेड़ पौधे हैं उनकी कमी हो रही है, और हम फिर आकर के कहाँ